Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to practice some more questions from the change of person और change of pronoun. So आज के इस क्लास में हम नरेशन से रिलेटेड जो हमारा सेकेंड पार्ट था चेंज ऑफ पर्सन या फिर हम कहें चेंज ऑफ प्रोनाउन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करने वाले हैं ताकि कुछ स्टूडेंट्स को जो अभी भी डाउट्स आ रहे हैं नरेशन के क्वेश्चंस में वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, चेंज ऑफ पर्सन में टोटल कितने पर्सन होते हैं स्टूडेंट्स? 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक बार फिर से हम अपना चेंज ऑफ पर्सन, इसमें ही आपको कन्फ्यूज़न आ रहा है तो उसका एक बार टेबल फिर से बनाते हैं और टेबल से फिर समझेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम किसका होता है? पर्सन। सेकेंड होता है सब्जेक्टिव, थर्ड होता है ऑब्जेक्टिव, देन पोसेसिव, ठीक है। ये पर्सन ये आपका आएगा सब्जेक्टिव में आएगा, देन ये आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, देन ये आएगा आपका पोसेसिव। ओके, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, ठीक है। टोटल 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं आपके? आई और वी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन इज अ पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, एंड सेकेंड पर्सन इज अ पर्सन हु इज स्पोकन टू। स्पोकन टू का मतलब क्या हुआ? सेकेंड पर्सन में वो पर्सन आएंगे जिससे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मैं हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं स्पीक कर रही हूँ। सेकेंड पर्सन होंगे आप क्योंकि आप मेरी बातें सुन रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप आएंगे सेकेंड पर्सन में। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? थर्ड पर्सन इज अ पर्सन हु इज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका नाम XYZ कुछ भी आपका नाम हम लोग रख लेते हैं, रोहन, आपका नाम रोहन है, और मैं बोल रही हूँ कि आज जो लीशा है वो एब्सेंट थी क्लास में, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होंगी, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन होंगे। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? लीशा के बारे में बात कर रही हूँ कि वो आज क्लास में एब्सेंट थी, दैट मीन्स वो थर्ड पर्सन होगी। क्लियर है? ओके, तो चलिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कौन होते हैं ये तो हमको पता चल गया। अब देखेंगे हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव क्या होते हैं। सब्जेक्टिव में क्या आएंगे? जो वर्ड हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, और ऑब्जेक्टिव में वो आते हैं जो वर्ड हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, प्रीवियस क्लासेस में कई बार आप लोगों ने पढ़ लिया है, फिर भी हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं या फिर उस सेंटेंस का जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, फॉर एग्जाम्पल राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं राम के बारे में कि वो बहुत इंटेलिजेंट बॉय है। तो राम क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट होगा क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होगा? हम राम के बारे में जो बात करेंगे कि वो इंटेलिजेंट बॉय है, तो एन इंटेलिजेंट बॉय हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और राम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब उसको हमको अगर प्रोनाउन में चेंज करना होता तो हमको पता ही है कि हम बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही। तो राम के प्लेस में आ जाता है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, एन इंटेलिजेंट बॉय ऑब्जेक्ट होता है। तो ये था आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव के लिए हम लोग फर्स्ट पर्सन में आई और वी का यूज करते हैं, ठीक है। आई को जब हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो वो मी हो जाएगा, वी को जब ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो वो अस हो जाएगा। पोसेसिव मीन्स क्या होता है? अपना हक जताना। जैसे कि दिस इज माई पेन, या फिर मैं बोलूँ कि दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरी है, ठीक है।
तो जब किसी भी चीज़ में हम क्या करते हैं, अपना पोजीशन शो करते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ आपकी है, ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ उसकी है, एंड वॉट एवर, जिस भी तरीके से आप पोजीशन शो करेंगे, आप किसी का भी अधिकार बताते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हमारा है और ये चीज़ उसका है, या फिर ये चीज़ किसी और का है, किसी का भी हो, ये होता है आपका पोजीशन शो करना। तो मी जो है वो चेंज होता है आपका माइंड में, अस जो है वो चेंज होता है अवर में या फिर आर्स में। ओके, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में तो आई आया, सेकंड पर्सन में कौन आएंगे, यू, आप आएंगे, इसलिए यू। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू का यू रहेगा, पोजीशन के लिए हो जाता है योर या फिर योर्स। थर्ड पर्सन, किसी के बारे में बात करना, दैट मीन्स ही, वो बॉय हो सकता है, वो गर्ल हो सकती है तो शी, वो मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो दे, नॉन लिविंग या एनिमल भी हो सकते हैं तो इट। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम। इट का तो इट ही रहेगा। पोजीशन में हिम का हो जाएगा हिज, हर का हो जाएगा हर्स, देम का हो जाएगा देयर्स, इट का हो जाएगा इट्स। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से आगे की क्वेश्चन समझ में आए। तो याद रखिएगा, फर्स्ट में आएगा आई वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही शी दे और इट। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। और आपको मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में ही, चेंज ऑफ पर्सन के फर्स्ट क्लास में ही आपको ये टेबल बताया था। SON सन, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंजेस। 1, 2 एंड 3 का मतलब क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द reported speech, second person is changed according to the object and third person have no changes. Clear? Okay, तो चलिए अब स्टार्ट करें हम क्वेश्चन समझना, क्योंकि इसके पहले जो भी डाउट्स वाली चीज़ें थी वो तो हमारी क्लियर हो गई। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन मैंने आपको बता दिया। ये जो बॉक्सेस को याद रखिएगा, SON सन 1, 2 एंड 3। अब इसी के अकॉर्डिंग बाकी सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ही सेड आई विल बाय अ कैमरा। अब एक चीज और, जैसे कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने चेंज ऑफ टेंस पढ़ा था तो वहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन वाला रूल अप्लाई हुआ था। यस, ऑब्वियस ही बात है, अप्लाई तो होगा ही, क्योंकि दोनों को मिला के ही हम आंसर लिखते हैं। तो जब आज हम चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे चेंज ऑफ टेंस का भी रूल जो है वो अप्लाई होगा। इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले क्लास बनाए थे उसमें आप लोगों ने देखा होगा चेंज ऑफ टेंस का पर्टिकुलरली हर एक रूल का 1 बाय 1 हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था। एंड आई होप कि अब आपको 5 रूल्स में कोई डाउट नहीं होगा, तो वो 5 का 5 रूल्स चेंज ऑफ पर्सन में भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ही सेड, तो फर्स्ट स्टेप आपको पता है, ही सेड दैट, देन हमको क्या करना होता है, कॉमा रिमूव करते हैं तो हम दैट लगाते हैं यहाँ पे। अब यहीं पे हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा पर्सन है। तो जबकि हम अभी फर्स्ट पर्सन वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट पर्सन ही होगा। और आई आप लोगों को पता ही है, आई मीन्स मैं, फर्स्ट पर्सन में ही आएगा। और फर्स्ट पर्सन देखिए इस बॉक्स से फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पे हमारा ही है, तो यहाँ पे हम ही लिखेंगे। अब बाकी का सेंटेंस आपको देखना है और आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स कि सेंटेंस कौन से टेंस का है और इसमें हम वो 5 रूल में से कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए विल को देख के आपको पता चल गया होगा कि ये फ्यूचर टेंस का है। और आपको याद होगा कि हमने रूल नंबर 5 में पढ़ा था, अगर फ्यूचर टेंस में होता है तो हमको क्या करना होता है, विल चेंजेस इनटू वुड, शैल चेंजेस इनटू शुड। दैट मीन्स विल को हमको वुड में चेंज करना है, बाकी के पूरे जो सेंटेंस है वो वैसे के वैसे रहेंगे। ही वुड बाय अ कैमरा,
कैमरा, देन फुल स्टॉप। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, She said I work in a hospital। अगेन फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है, She said that, जो कि हम फर्स्ट पर्सन वाले पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस। I इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन, I चेंजेस इनटू शी। आई को हम सी में चेंज कर देंगे क्योंकि हमको पता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ तक तो हो गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि बाकी जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस के हैं। आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, ये है आपका प्रेजेंट सिंपल का, और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 अगर आपको याद होगा तो रूल नंबर 2 हमसे ये कहता है कि जो प्रेजेंट में है वो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये प्रेजेंट सिंपल में तो आप इसको पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। और हमको ये पता है कि पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, तो वर्क का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वर्क्ड। सी वर्क्ड इन अ हॉस्पिटल। देन फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे सेड वी हैव वॉन अ प्राइज। दे सेड दैट, दे सेड दैट, वी क्या है यहाँ पे, फिर से फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करिए। सब्जेक्ट हमारा दे है तो यहाँ पे हम दे लिख देंगे। यहाँ तक तो हो गया। हमारा आगे देखिए, ये कौन से टेंस का है। हैव से आपको पता चल गया कि ये किस में का है, आपका प्रेजेंट का है। और हैव है, हैज हैव हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो हैव के प्लेस में हमको लिख देना है हैड, बाकी का सेंटेंस पूरा सेम रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे से आंसर अब, दे सेड दैट दे हैड वॉन अ प्राइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई लाइक द म्यूजिक। ही सेड दैट, आई फिर से फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सब्जेक्ट हमारा ही है तो आई के प्लेस में आ जाएगा आपका ही। लाइक द म्यूजिक, प्रेजेंट सिंपल है ये, प्रेजेंट सिंपल अगेन रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड। ही लाइक्ड द म्यूजिक, देन फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड आई एम ईटिंग एन एप्पल। अगेन फर्स्ट स्टेप आपका सेम रहेगा, फिर से सी सेड दैट आई आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो शी। अब देखिए, एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। फिर से रूल नंबर 2 ही अप्लाई होगा और ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो सी के साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज का यूज करेंगे, वॉज ईटिंग एन एप्पल, देन फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड माई टीचर इज अ नाइस मैन। अगेन ही सेड दैट, माई टीचर, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन में कुछ यूज नहीं हुआ है तो जो है उसको हम वैसे ही लिखेंगे, माई टीचर। बस अब इसमें आपका चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। वैसे हम फर्स्ट पर्सन वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये बाय मिस्टेक इसमें ऐड हो गया। अब क्वेश्चन है तो सॉल्व कर ही लेते हैं। इज अ नाइस पर्सन प्रेजेंट का है, पास्ट में चेंज करेंगे तो ये वॉज हो जाएगा, वॉज अ नाइस मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ये आपका फर्स्ट पर्सन वाले क्वेश्चन नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे सेड वी हैव स्टडीड अवर बुक्स। दैट मीन्स दे सेड दैट वी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट है हमारा दे। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, रूल नंबर 2 फिर से इसमें अप्लाई होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में हैव के प्लेस में हैड हो जाएगा। दे हैव स्टडीड आवर बुक्स, देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड आई एम क्लीनिंग माई रूम।
शी सेड दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है हमारा शी, तो आई के प्लेस में फिर से यहाँ पे आपको शी लिखना है, जो कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है और रूल नंबर 2 ही अप्लाई होगा और पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो हम लोग यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे, वॉज क्लीनिंग माई रूम। देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई सेड आई राइट अ लेटर, आई अगेन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, आई सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट में भी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट में भी आई है, तो इसलिए हम लोग सब्जेक्ट में आई है करके यहाँ पे आई लिखेंगे, ठीक है। राइट अ लेटर मीन्स प्रेजेंट सिंपल में है, पास्ट सिंपल में, तो पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आई रोट अ लेटर, देन फुल स्टॉप, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट में देखिए, वी सेड वी सॉ अ जोकर, दैट मीन्स वी सेड दैट, वी आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट भी आपका वी है इसलिए वी का वी। अब देखिए इसमें टेंस को आइडेंटिफाई करिए, शॉ और जोकर, दैट मीन्स ये आपका पास्ट सिंपल में है और रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है और वो पास्ट सिंपल में है तो उसको हमको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपके पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा हमारे रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स वी हैड सीन अ जोकर, देन फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड आई फिनिश्ड माई वर्क, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आई सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे भी सब्जेक्ट आपका आई है तो आई के प्लेस में आई रहेगा। अब ये फिर से आपका पास्ट सिंपल है तो रूल नंबर 4 को फिर से अप्लाई करेंगे और पास्ट सिंपल चेंज होगा पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, देन फुल स्टॉप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सेड वी आर डेकोरेटिंग अवर हाउस, वी सेड दैट, वी आपका फिर से फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में भी वी है इसलिए यहाँ पे वी का वी। अब ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे आप और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग ऑफ वॉज और वेर का यूज होता है, तो प्लूरल क्या है, हम वर का यूज करते हैं, वी वर डेकोरेटिंग आवर हाउस, देन फुल स्टॉप। अब देखिए अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, क्वेश्चन रिलेटेड टू फर्स्ट पर्सन, अब हम देखेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू सेकेंड पर्सन। ठीक है, He said to me you won a prize। अब आपको पता ही होगा कि said to के प्लेस में हम लोग क्या का यूज करते हैं, told का। He told me, देन उसके बाद that का यूज करते हैं, जो कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सेकेंड पर्सन से रिलेटेड और हमको पता भी है कि यू जो है वो सेकेंड पर्सन में आता है और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, SON सन, 1, 2 and 3 बीच में आता है O, दैट मीन्स सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन में क्या है, यहाँ पे यू है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मी, तो मी का यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आई लिखेंगे। अब आई क्यों लिखे यहाँ पे हम, क्योंकि यू यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तौर पे यूज हुआ था लेकिन यू तो सब्जेक्ट है ना, इसलिए मी का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म है आई। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। यू वॉन अ प्राइज, यह है आपका पास्ट सिंपल। रूल नंबर 4 अप्लाई करिए, पास्ट सिंपल को चेंज करिए पास्ट परफेक्ट में। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था,
यू हैड वॉन अ प्राइज, चेंज हो जाएगा आई हैड वॉन अ प्राइज, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट आई हैड वॉन अ प्राइज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू हर, अगेन सेड टू के प्लेस में यहाँ पे टोल्ड लिखेंगे। ही टोल्ड हर दैट, यू फिर से सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करिए। ऑब्जेक्ट में क्या है, हर का सब्जेक्टिव फॉर्म होगा शी। फिर से यहाँ पे देखिए वॉन अ प्राइज है, अगेन पास्ट सिंपल है, सेम है क्वेश्चन, सी हैड वॉन अ प्राइज। बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, बाकी सेंटेंसेस सेम है। उसी तरीके से थर्ड में भी देखिए सेड टू के प्लेस में टोल्ड लिख दीजिए। ही टोल्ड देम दैट, यू फिर से सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है देम का सब्जेक्टिव क्या होता है दे हैड वॉन अ प्राइज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेकेंड पर्सन वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड टू हिम, अगेन यहाँ पे सेड टू के प्लेस में टोल्ड लिखेंगे। सी टोल्ड हिम दैट, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करिए। हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है ही हैड वॉन अ प्राइज। Then full stop. Similarly, next question, he said to me, that means he told me that your, ठीक है, your क्या है, ये भी सेकेंड पर्सन में आएगा आपका, देखते हैं टेबल देख लीजिए आप। यू योर या फिर योर्स सेकेंड पर्सन के अंदर आ रहे हैं, तो सेकेंड पर्सन को फिर से किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। He said to her, your shirt is nice. तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम, he told, just a minute, हम ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। he told me that, your भी चेंज होगा me के अकॉर्डिंग, me को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, he told me that, your कैसा यूज हुआ है, पोसेसिव फॉर्म में यूज हुआ है, तो मी का भी पोसेसिव फॉर्म लिखेंगे हम। तो मी का पोसेसिव फॉर्म माइन होता है या फिर माई होता है, तो यहाँ पे योर के प्लेस में माई होगा, ठीक है। योर शर्ट, स्टॉप। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा आपका, सेड टू के प्लेस में टोल्ड, ही टोल्ड हर दैट, योर फिर से आपका सेकेंड पर्सन पोसेसिव है, तो सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट में जो भी है हमारा हर है, हर का पोसेसिव फॉर्म क्या होगा, हर ही होगा ना। ही टोल्ड हर दैट हर शर्ट वॉज नाइस, प्रेजेंट जो है पास्ट में चेंज हो जाएगा। देन फुल स्टॉप, क्लियर। नेक्स्ट, ही सेड टू देम, सेड टू के प्लेस में फिर टोल्ड का यूज करेंगे हम। ही टोल्ड देम दैट, ही टोल्ड देम दैट, अब यहाँ पे फिर से योर का यूज हुआ है, योर अगेन यहाँ पे पोसेसिव फॉर्म है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट में देम है, देम का पोसेसिव फॉर्म क्या होगा, देयर होगा, देयर शर्ट्स। अब इसमें आर का यूज हुआ है, दैट मीन्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, वर, देयर शर्ट्स वर नाइस, फुल स्टॉप। Similarly, next question भी है, she said to him, that means she told him that, she told him that, your again second person possessive form changes according to the object, ऑब्जेक्ट में him है, him का possessive form क्या होगा, his, he told him that his shirt was nice, his shirt was नाइस, देन फुल स्टॉप। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। अब जो क्वेश्चन है वो हमारे थर्ड पर्सन वाले हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू थर्ड पर्सन, क्वेश्चन रिलेटेड टू
थर्ड पर्सन, और स्टूडेंट्स आपको पता भी होगा कि थर्ड पर्सन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो चेंजेस नहीं होते हैं। दैट मीन्स आपको दैट लगाना है और टेंस चेंज होगा लेकिन पर्सन चेंज नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंजेस होता है। सी सेड ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सेड दैट। ही थर्ड पर्सन है, ही में कोई चेंजेस नहीं होगा, ही का ही रहेगा। अब हमको टेंस आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से टेंस है। वर्क्स इन अ फैक्ट्री, दैट मीन्स ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, प्रेजेंट सिंपल चेंज होगा पास्ट सिंपल में। और हमको पता है कि पास्ट सिंपल में हम लोग वर्क का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ही वर्कड इन अ फैक्ट्री, then full stop. Similarly, next question, they said that. ही थर्ड पर्सन है, ही का ही। हैज पास द एग्जाम, प्रेजेंट परफेक्ट, रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैज के प्लेस में हैड आ जाएगा। ही हैड पास्ड द एग्जाम, देन फुल स्टॉप। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड शी विल बाय अ कार, फिर से शी यहाँ पे थर्ड पर्सन है। ही सेड दैट शी, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग अगर विल है तो वो वुड में चेंज होगा, बाकी के सेंटेंसेस सेम रहेंगे। शी वुड बाय अ कार, देन फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सेड शी लाइक्स कॉफी, सब थर्ड पर्सन वाले ही क्वेश्चन है तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। सी दे सेड दैट शी, ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे, पास्ट सिंपल में चेंज होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सी लाइक्ड कॉफी, देन फुल स्टॉप। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में, ही सेड दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो दे आपका थर्ड पर्सन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसको पास्ट कंटिन्यूअस में हम चेंज करेंगे। ही सेड दैट, ही सेड दैट, दे का दे ही रहेगा, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज करेंगे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। देन फुल स्टॉप। ओके, उसी तरीके से ही सेड शी वॉज हैंगिंग शर्ट, स्पेलिंग रॉन्ग है, शी वॉज हैंगिंग शर्ट, तो शी आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंजेस। शी सेड दैट, शी का शी, अब यहाँ पे इज और वॉज तो एक साथ यूज नहीं कर सकते हम। शी वॉज हैंगिंग शर्ट, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूअस को आपको किस में चेंज करने हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ये क्या हो जाएगा, शी हैड बीन हैंगिंग शर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थर्ड पर्सन वाले क्वेश्चन है। She said he finished his task. She said that, he का ही रहेगा, he finished his task, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, ये आपका है पास्ट सिंपल का, तो पास्ट सिंपल में जब क्वेश्चन है तो रूल नंबर 4 हम अप्लाई करेंगे और पास्ट सिंपल को आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, he had finished his task। Then full stop. Similarly, next question, he said she made tea for them. He said that she, again third person है, no changes। made वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इससे हमको ये पता चल गया कि ये पास्ट सिंपल का है, रूल नंबर 4 फिर से अप्लाई करिए, पास्ट सिंपल चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट में। she had made tea for them। ओके, नेक्स्ट, आई सेड टू हर व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमको गिवन है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंस जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम 2 टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं नरेशन में। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होंगे जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, जैसे कि आर यू, इज ही, आर यू, विल, ठीक है, वर, वॉज, एम, हैज, हैव, व्हाटएवर, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है एटसेट्रा, और भी जितने भी हैं। एक तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, आर यू ओके, एक क्वेश्चन हुआ ना कि क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। तो कुछ सेंटेंसेस होंगे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होंगे जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, which, whom और एटसेट्रा, और भी जितने बच गए। तो ये 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है जो आपका किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं। तो जब नरेशन हम पढ़ते हैं तो दोनों के लिए रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। जैसे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, अभी तक हम लोग किसका यूज कर रहे थे, दैट का यूज करते थे ना, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वहां पे या तो हम इफ का यूज करते हैं या तो वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे हम दैट का यूज कर रहे थे ना अब तक इंट्रोगेटिव वाले हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस में, या तो इफ का यूज करेंगे आप या तो वेदर का यूज करेंगे। ये कंडीशन किसके लिए था, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, व्हेन, हुम, ठीक है, या फिर जो भी और क्वेश्चन वर्ड बच गए, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच के जो क्वेश्चन वर्ड से मींस इंट्रोगेटिव वर्ड से ही स्टार्ट होंगे। ना तो उसमें इफ का यूज करना है हमको, ना तो वेदर का यूज करना है, ना तो दैट का यूज करना है। वहां पे हमको उसी वर्ड का यूज करना है। जैसे कि ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, उसने मुझसे कहा तुम्हारा नाम क्या है। तो जब इसको हम डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट स्पीच का था, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो said to होगा उसको हम किस में चेंज करेंगे, asked। he asked me, उसने मुझसे कहा नहीं, उसने मुझसे पूछा, he asked me। अब था what is your name, ठीक है, तो यहीं पे ही हम किसका यूज करते थे, इफ का, वेदर का या दैट का। तो यहाँ पे हमको इन तीनों का यूज नहीं करना है। अगर व्हाट वर्ड आ रहा है तो हम वहाँ पे व्हाट ही लिखेंगे। और वो किस तरीके से करेंगे, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट है, आई सेड टू हर When do you do your homework? अब जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आप said to को चेंज किस में करना है, asked में, क्योंकि भाई वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट मीन्स asked, asked मीन्स पूछना। तो said to को सबसे पहले हम चेंज करेंगे asked में, I asked her। अब देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आया है, when आया है। when क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो यही मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन तो वहां पे आपको इफ, दैट, वेदर कुछ नहीं लगाना है। जो इंट्रोगेटिव वर्ड है सबसे पहले आप उसको लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि भले ही डायरेक्ट स्पीच में हमको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में गिवन हो, ठीक है, इंट्रोगेटिव मीन्स हमको भले ही वो क्वेश्चन पूछ रहा हो, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम उसको एजर्टिव सेंटेंस में लिखते हैं। एजर्टिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस में। और वो कैसे लिखेंगे, व्हेन का व्हेन लिख लिए, अगर यहाँ पे व्हाट रहता तो व्हाट लिख लेते हम, विच रहता तो विच लिख लेते, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड रहता हम उसी को लिख लेते। यहाँ तक तो सेम है। अब देखिए, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क कब करते हो, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। तो अब सबसे पहले आई, यू कौन सा पर्सन है, यू है आपका सेकंड पर्सन, और आपको पता है कि सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हर है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा।
व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। अब सबसे पहले तो हम यू को देख लेंगे। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। हमको पता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पर? हर है। हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? शी। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन शी। अब देखिए डू किस में आता है आपका? प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकेंड। तो व्हेन शी, डू का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? डिड। व्हेन शी डिड योर। योर किस में आता है आपका? सेकेंड पर्सन में। अभी हमने देखा था सेकेंड पर्सन फिर से चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हर। योर सेकेंड पर्सन में पोसेसिव वाले कॉलम का है, तो हर का भी हम लोग पोसेसिव वाले कॉलम का लेंगे, ठीक है। व्हेन शी डिड, तो हर तो पोसेसिव में हर ही होता है, तो यहाँ पे हर। होमवर्क का होमवर्क। अब बन गया ये हमारा एजर्टिव, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। दैट मीन्स आंसर क्या हो गया? आई आस्क्ड हर व्हेन शी डिड हर होमवर्क। मैंने उससे पूछा कि वो अपना होमवर्क कब करती थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सेड टू हिम आर यू इल। हमने उससे कहा कि क्या तुम बीमार हो। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। वी सेड टू के प्लेस में हम क्या लिखेंगे? आस्क्ड। वी आस्क्ड हिम। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर का यूज हुआ है। आर क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। और मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वाले डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में या तो आपको इफ का यूज करना है या वेदर का यूज करना है। तो यहाँ पे आएगा आपका इफ, ठीक है। दोनों में से कुछ का यूज कर सकते हैं। वी आस्क्ड हिम इफ। अब आपको देखना है यू को। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हिम। इफ ही। आर क्या है आपका? प्रेजेंट में यूज होता है, तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग पास्ट में चेंज होगा। तो सिंगुलर के लिए हम वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फुल स्टॉप। वी आस्क्ड हिम इफ ही वॉज इल। पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, देन आपको हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, क्योंकि ये तो हमको इंट्रोगेटिव में दिया है, लेकिन हम लिखते किसमें? एजर्टिव में लिखते हैं, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू सेड टू मी हैव यू रीड द आर्टिकल्स। अगेन सेड टू के प्लेस में क्या लिखेंगे आप? आस्क्ड। यू आस्क्ड मी। हैव क्या आपका? हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर से यहाँ पे आप इफ का यूज करेंगे। यू को देखेंगे हम, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी, तो मी के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई। इफ आई। हैव जो है वो प्रेजेंट का है, तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग पास्ट में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हैड। आई हैड रीड द आर्टिकल्स। Then full stop. You asked me if I had read the articles. Okay. Next question. He said to her, "Will you go to the Peshawar radio station?" Said to के प्लेस में फिर से यहाँ पे asked लिखेंगे। He asked her. Will से स्टार्ट हुआ है, तो हमको पता चल गया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे if। अब हमको पहले सब्जेक्ट को देखना होता है। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है आपका हर का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है शी। अब हमको रूल भी पता है, रूल नंबर 5 हमको बोलता है कि विल है तो उसको वुड में चेंज कर दीजिए, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। तो विल के प्लेस में यहाँ पे आएगा वुड। शी वुड गो टू द पेशावर रेडियो स्टेशन। देन फुल स्टॉप, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी सेज हु इज ही। अब देखिए यहाँ पे क्या का यूज हुआ है? सेज का। सी सेज हु इज ही, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सी आस्क। अब हु से स्टार्ट हुआ इंट्रोगेटिव वर्ड से, तो इफ तो हमको नहीं लगाना है, हु का हु रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमारा जो रिपोर्टिंग
वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो कोई चेंजेस नहीं होता है, बस हम इसको जमा के लिख देंगे। सी आस्क्स हु ही इज, देन फुल स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट, रशीद सेज टू मी व्हाई आर यू लेट, दैट मीन्स रशीद आस्क टू मी, आस्क मी, सॉरी, रशीद आस्क मी, ये अगेन आपका इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो वाई का वाई। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमने ही को तो चेंज नहीं किया, ही क्या है आपका थर्ड पर्सन है तो ही का तो ही रहेगा, ये ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यू क्या है आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होगा आई, और ये हमारा जब प्रेजेंट में है तो हम लोग इसका टेंस को चेंज नहीं करते रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के चेंज नहीं होंगे टेंस में कुछ भी। तो वाई आर यू लेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वाई आई वॉज लेट, वाई आई एम लेट, देन फुल स्टॉप। अब ये ऐसा क्यों हुआ, अब देखिए स्टूडेंट, रूल नंबर फर्स्ट आपको याद होगा कि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो चेंज नहीं होगा। तो प्रेजेंट में है सेज, तो यहाँ पे आस्क लिख लिया हमने, इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हो रहा था तो वाई का वाई लिख लिया। उसके बाद यू सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी का यहाँ पे आई आ गया। अब यहाँ पे आर नहीं लिख सकते ना, आई के साथ हम आर का यूज नहीं करते, यहाँ पे यू के लिए आर का यूज किया है लेकिन हम आई के साथ में आर का यूज नहीं करते। आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट में एम का, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा आई एम लेट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी, दैट मीन्स ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। डू क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, तो प्रेजेंट है तो ये तो चेंज होगा आपका पास्ट सिंपल में। सबसे पहले यू सेकेंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इफ लगाएंगे। ऑब्जेक्ट में आपका मी का सब्जेक्टिव होगा आई, और प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म मीन्स लाइक का हो जाएगा, लाइक्ड, आई लाइक्ड कॉफी, देन फुल स्टॉप। He asked me if I liked coffee. Similarly, next example, said to में again asked. She asked me, फिर से यहाँ पे helping verb से start हुआ है तो यहाँ पे if. She asked me if. You second person object के according me का चेंज होगा I में. प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, I played football. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, She asked me if I played football. Next question, said to के प्लेस में फिर से क्या लिखेंगे, asked. He asked me if. You second person object के अकॉर्डिंग I. रूल नंबर 5 अप्लाई करेंगे, will चेंज हो जाएगा would में, I would help. I would help me क्या है आपका, फिर से फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है, ही, और मी जो है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हिम, देन फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। क्लियर।